और ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हिटलर का उदय कैसे हुआ था। हिटलर का जो जन्म होता है वो 1889 में होता है। 1889 में उसका जन्म होता है। ऑस्ट्रेलिया का एक गरीब फैमिली में होता है। मतलब हिटलर शुरू से बहुत ऊंचे फैमिली का है ऐसा नहीं है। हिटलर एक गरीब फैमिली का लड़का है। उसका युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरता है। मतलब युवा अवस्था ऐसा गुजरता है कि उसको एक टाइम खाने का नसीब होता है तो एक टाइम खाने का नसीब नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में वो करता क्या कि ऐसे कंडीशन में हिटलर जो है कि वो सेना में भर्ती होता है और सेना में अग्रिम दूतवाहक के रूप में काम करता है। और सेना में इस तरह से काम करता है हिटलर कि अंततः उसको वीरता की भी पुरस्कार दी जाती है जर्मनी के तरफ से। सेना में अपना लोहा मनवा लिया। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने एक सेना के रूप में कार्य किया। अब होता क्या कि जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 के बीच में जर्मनी का खेमा हार गया और मित्र राष्ट्र जीत गया। उसके बाद एक जो है कि जब हारता है ना, जर्मनी हार जाता है तो हिटलर का दिल और दिमाग जो है ना क्या स्थिर नहीं बैठता है। और हारने के साथ साथ जो वर्साई की संधि होती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो वर्साई की संधि हुई ना, उसको पूरा हिला कर रख दिया हिटलर को। हिटलर को ऐसे हिला के रख दिया कि वर्साई की संधि में जो मित्र राष्ट्र थे वो जितना भी उनको नुकसान हुआ था, सारा नुकसान की भरपाई के लिए इस युद्ध का कारण भी जो माना वो किसको माना, जर्मनी को माना। और वो वर्साई की संधि में सब चीज जितना भी उसका सोर्स ऑफ इनकम का जो क्षेत्र था वो इनकम का क्षेत्र टोटल जो है वो जीता हुआ राष्ट्र ले लिया जर्मनी से। ये जो है ना हिटलर को हिला के रख दिया। और यहां से एक उदय होता है हिटलर। हिटलर दैट मीन्स तानाशाह। आज आप इतिहास जिसका पढ़ रहे हैं वो कैसा हिटलर था जिसको तानाशाह के रूप में जाना जाता है ना। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता लेती है और सदस्यता लेने के बाद जो वो धीरे धीरे उस पार्टी को अपना कब्जा में ले लिया। मतलब बात समझना कि कल तक हिटलर क्या था, एक उस पार्टी का सदस्य था, एक उस पार्टी का सदस्य था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या कर लिया, अपने कब्जा में ले लिया। जब अपने कब्जा में हिटलर ले लिया, आगे चलकर जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम वो रखा। और आगे चलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी आगे चलकर जो है वो नात्सी पार्टी में तब्दील हो गया। और आज इसीलिए जो है कि नात्सीवाद आने की बात समझना, हिटलर के मानने वाले लोगों को नात्सीवाद कहा जाता था। अब पार्टी का गठन कर लिया, वो नात्सी पार्टी का गठन कर लिया। हिटलर जब नात्सी पार्टी का गठन कर लिया, अब धीरे धीरे जर्मनी का कुछ हिस्सों पर वो कब्जा करने के लिए चाह रहा था और जर्मनी के सरकार को हटाकर और खुद की सरकार बनाना चाह रहा था। तो देश के गलत गतिविधि के कारण हिटलर को देशद्रोही के ऊपर मुकदमा चलाया गया, उसे पकड़ लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया, उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया। लेकिन बहुत हद तक, बहुत ज्यादा दिन तक वो जेल में रहा नहीं, रिहा हो गया। उसके बाद जब रिहा होने के बाद अब वो लोगों को समझाने लगा, लोगों को बताने लगा कि आज जो यहाँ की सरकार जो है वो क्या किया कि भाई जिस तरह से अपने सारे सोर्स रिसोर्स जगह को जो है कि दे दिया है जीता हुआ राष्ट्र को, इसे हमें वापस लेना है। लोगों को समझाने लगा, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो पाया, बहुत कुछ हिटलर का नहीं हो पाया। 29-32 के बीच में जब महामंदी आया यूरोप में, तो लोग जो है वो गले में तख्ती लटका के घूमने लगे कि भाई हमें रोजगार दो, हम बेरोजगार हैं। लोग रोजगार की तलाश में कारखानों के बगल में लंबी कतार लगा के खड़े हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। अब क्या होता है ना कि 1929 में अब हिटलर चाहता है कि भाई हमारी एक पार्टी है, हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के हम जो है वो क्या करेंगे कि भाई यहाँ की जर्मनी के सत्ता पर हम काबिज होंगे। लेकिन होता क्या है कि जब 1929 का वो चुनाव जब लड़ता है नात्सी पार्टी, वहां की पार्लियामेंट में वो चाहता है कि भाई हम जो है कब्जा कर लें। तो जब नात्सी पार्टी चुनाव में 1929 के जर्मनी के चुनाव में 1929 में नात्सी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो महज 2.6% उसको पूरे जर्मनी में वोट मिलता है।
जो बहुत अच्छा संकेत नहीं था नात्सी पार्टी के लिए। लेकिन आगे चलते चलते 1932 में जर्मनी का सबसे बड़ा पार्टी जो बन गया वो बन गया नात्सी पार्टी। और जर्मनी में मतलब 1932 में फिर से चुनाव हुआ और उस चुनाव में नात्सी पार्टी को, हिटलर की बनाई पार्टी को, उस पार्टी को 37% जो है वोट मिला। यानी कि जर्मन का सबसे बड़ा पार्टी जो बन गया वो कौन सी पार्टी बन गया? नात्सी पार्टी। और नात्सी पार्टी की सरकार बन गई। और उनका भाषण, क्योंकि वो अपने हर भाषण में कहता था कि ये जितने भी विदेशी प्रभाव अपने देश पे है ये सबसे मुक्ति हम ही दिला सकते हैं, बेरोजगारी को दूर हम ही कर सकते हैं, एक सशक्त राष्ट्र हम ही बना सकते हैं, जर्मनी को जर्मनी का पहचान हम ही दिला सकते हैं। ये सब हिटलर कह रहा था अपने भाषणों में। एक प्रभावशाली देश राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। ये कौन कह रहा था? हिटलर कह रहा था। तो लोगों को लगता था कि वाकई में हिटलर जो है वो क्या है भाई, कि देश के लिए सोचता है, राष्ट्र के लिए सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। वो तानाशाह होते जा रहा था। जैसे जैसे सत्ता की और जैसे जैसे लोग की उसके पास आने की क्या है, लोग एक्सेप्ट उसको करने लगे, वो अपने आप को तानाशाह बनाने लगा। और जो भी नात्सी पार्टी को समर्थन नहीं देता था या नात्सी पार्टी का आइडियोलॉजी को नहीं मानता था, उसको ऐसा ऐसा आने की सजा देता था जिस सजा की आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना सोच भी नहीं सकते हैं। अब आप लोग को बताया गया है कि छोटा सा कमरा 10 बाई 10 का कमरा है, उसमें कई मतलब कह सकते हैं कि कई लोगों को ठूस देता था और वहां पर जो है जहरीली गैस को छोड़ देता था। अब बताओ, लोग तड़प तड़प के मरते थे सिर्फ इसलिए कि भाई अगर हमको हिटलर की आइडियोलॉजी नहीं पसंद आ रही है। लेकिन नहीं, उसका कहना था मेरा आइडियोलॉजी को मानना ही होगा। लोग अंततः हिटलर को क्या समझ बैठे? अवतार। और ये गलत था। तो भाई आगे चलते चलते जो है कि होता क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है और इसकी जो मौत होती है ना, मतलब आप उसका एक अलग बात है। तो हम लोग एक उदय की बात को देखे थे, अभी मौत पे भी नहीं जा रहे, द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग मौत की ओर जाएंगे।